नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारी खास पेशकश के साथ अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हो रहा है। भगवान राम के मंदिर के अलावा अयोध्या के और भी मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। 22 जनवरी की तैयारी के लिए अयोध्या के हर कोने में निर्माण का काम तेजी के साथ हो रहा है। मंदिरों, घाटों और रास्तों का पुनर्निर्माण हो रहा है। करीब 100 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये सब काम जब पूरे हो जाएंगे तो अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को त्रेता युग का एहसास होगा। त्रेता युग की तरह सज रही है राजा राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में मंदिरों, घाटों और रास्तों का हो रहा है तेजी से पुनर्निर्माण। बाईस जनवरी से पहले राम के रंग में रंग जाएगी अयोध्या। राजा राम की नगरी अयोध्या को चमकाने और संवारने का काम तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी को होने वाले राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या के रास्तों, सरयू नदी के घाटों और सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को फिर से संवारने का काम शुरू हो गया। खासकर रामलला के मंदिर के नजदीक जितने भी मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। इन मंदिरों की संख्या करीब 100 है और 22 जनवरी से पहले इन सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है, रंगीन नजर आ रही है। अयोध्या का कोना कोना चमक रहा है, लेकिन ये आज की वर्तमान की अयोध्या है। लेकिन त्रेता युग में अयोध्या किस तरीके की थी, ये भी अब दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो हमारी प्राचीनता, हमारी विरासत, जो छोटे प्राचीन मंदिर हैं, उनको जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर में फिलहाल मैं मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब अंदर मैं आपको लेकर चलूंगी और दिखाऊंगी कि आखिर मंदिर में किस तरीके से काम हो रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि ऐसे 100 से ज्यादा मंदिर है जिनको इस तरीके से एक बार फिर से जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। रामलला मंदिर के पास रामकोट क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंदिरों को उनके ही रूप में फिर से तैयार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मंदिर सीताराम निवास कुंज मंदिर है। यहाँ जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तब इस मंदिर को उसके पुराने रंगत में लाने का काम तेजी से चल रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह मंदिर सीताराम निवास कुंज मंदिर 1953 में बनाया गया था, लेकिन पाबंदियों के चलते यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते थे। इससे इस मंदिर की हालत बेहद खराब हो गई थी। लेकिन अब अयोध्या को उसके पुराने रंग में लाने के लिए सीताराम निवास कुंज मंदिर के जीर्णोद्धार का काम बीते 3 महीने से तेज हो गया। देखिए, अयोध्या राम की नगरी, उनकी देव नगरी है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर अपनी विरासत खो चुके हैं, उन विरासत को संजोए रखने के लिए अब ये छोटे प्राचीन मंदिर रामकोट में जो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अब जर्जर हालात में थे, अब इनको भी जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 महीनों से देखिए, ऐसे 40 मंदिर जो रामकोट के आसपास हैं, वहां पर इस तरीके का काम किया जा रहा है। लेबर लगातार दिन रात यहां पर काम कर रही है, क्योंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है वो बेहद नजदीक आ चुकी है। 22 तारीख है। उससे पहले ये जो प्राचीन मंदिर हैं, जो अपने आप में त्रेता युग की अयोध्या को संजोए हुए हैं और उस वक्त के बाद से कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में छिप चुके थे, अब उन्हें जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अस्तित्व में लाने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर आंदोलन की वजह से रामकोट क्षेत्र में बंदिशें लग गई थी। श्रद्धालुओं या भक्तों के आने पर पाबंदी थी। इस वजह से इन मंदिरों की आमदनी भी खत्म हो गई थी और धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील होने लगे। हालात ऐसे बन गए कि कई मंदिर जीर्ण शीर्ण होकर धराशायी भी हो गए। लेकिन राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद से ही इन मंदिरों को उनकी असली रंगत में लाने की कोशिशें तेज हो गईं। इन्हें फिर से इनके असली रूप में तैयार किया जा रहा है।
यही नहीं, सीताराम निवास कुंज मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान पुरानी पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि राशि जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है और ऐसे कई मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार लगातार किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं, देखिए तेजी से ये काम चल रहा है। रात दिन जो लेबर है यहाँ पर काम कर रही है, ताकि देखिए जनवरी का वो महीना जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए तमाम टूरिस्ट आएंगे, तमाम लोग बाहर से आएंगे। इन मंदिरों ने जिन्होंने अपने अस्तित्व भी खो दिया था, इन मंदिरों को जीवंत करने के लिए अब कोशिश की जा रही। भाई साहब, कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? हम तो 1 सप्ताह हो गए, अभी आए हैं गांव से आप आए हैं, लेकिन आपके साथी यहाँ पर कितने महीनों से काम कर रहे हैं? वो बहुत दिनों से लगा हुआ है, जब से यहाँ काम खुला है तब से लगा हुआ है। अच्छा, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? सीमेंट, रेत, बजरी, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है भैया काम करने के लिए? अभी तो इसमें गुड़ पानी डालते हैं, चूना, सुर्खी डालते हैं। अच्छा, सुर्खी डालते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो पुराना ढांचा है, जो पुराना मंदिर का ढांचा है, उसी को रखकर बना रहे हैं? इसे कुछ नया तो नहीं बना रहे? नहीं, नया नहीं बना रहे हैं, वो पुराने जैसा था वैसे ही बना रहा है। अच्छा, जो पुराना है उसी पर काम कर रहे हैं। अयोध्या में रामकोट क्षेत्र में सीताराम निवास कुंज मंदिर कई सालों से जीर्ण शीर्ण हालत में था, लेकिन अब पाबंदियों के हटने के बाद इसके रंग रोगन का काम तेजी से हो रहा है। ये जो है, ये पुराने मंदिर का ही ढांचा है, यानी कि जो प्राचीन मंदिर है उसकी विरासत को इसी मंदिर के ढांचे में रखने की कोशिश की जा रही है और इसी पुराने ढांचे को फिर से जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, अस्तित्व में लाने की कोशिश की जा रही है। जर्जर हालात में जो ये मंदिर थे, उन्हें एक बार फिर से आप तक पहुंचाने के लिए, वो प्राचीन विरासत आप तक पहुंचाने के लिए, जो खंडर ये लोग बन चुके थे ये मंदिर, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि 1990 के दशक के बाद यहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया था। कुछ पाबंदियां थी जिनकी वजह से जो राम मंदिर के आसपास के जो प्राचीन मंदिर थे वहां पर लोग आते नहीं थे। रामकोट क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इन मंदिरों के जीर्णोद्धार से काफी खुश हैं, क्योंकि सालों बाद वो अयोध्या को बदलते देख रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन मंदिरों के फिर से बन जाने के बाद उनके इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विकास की गंगा बहेगी। परिवर्तन काफी हुआ है 1990 में और अब में बहुत अंतर है। वो दौर जो था, वो मठ मंदिर की जो स्थिति थी वो इस तरीके की नहीं थी। कुछ खास मंदिर ऐसे थे जिनमें व्यक्ति जाते थे। अब तो पर्यटन विभाग की तरफ से समथिंग 39 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें यह मंदिर एक इसका भी नाम है। इसका नाम है सीताराम निवास कुंज। सीताराम निवास जी। इन प्राचीन मंदिरों की प्राचीनता बनी रहे, ये अच्छी बात है। इनका सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और उसी रूप में हो रहा है जिस रूप में बनाए गए थे। ये गवर्नमेंट को वाकई में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। राम जन्मभूमि के आसपास सीताराम निवास कुंज मंदिर के जैसे कई मंदिर हैं जिनकी हालत बेहद खराब हो गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से इन मंदिरों को उनके असली रूप में लाने के लिए पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। इन मंदिरों में प्रमुख रूप से सीता रसोई, कैकेयी कोप भवन, कौशल्या भवन, सुमित्रा भवन और लक्ष्मण मंदिर है। आसपास ऐसे कई मंदिर हैं, मेरे पीछे भी आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये एक और मंदिर है, ये एक और मंदिर है जिसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो ऐसे कम से कम 100 मंदिर हैं, जिनमें से अब तक 40 ऐसे मंदिर हैं जिनका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। लेकिन ये एक दूसरा प्राचीन मंदिर है। रामकोट का ये इलाका है जो 1990 के दशक के बाद कहीं ना कहीं जो प्राचीन मंदिर थे, यहाँ पर कोई आता नहीं था, टूरिज्म नहीं था। टूरिज्म नहीं होने की वजह से आमदनी इन मंदिरों में नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बन गए। लेकिन अब इन्हीं मंदिरों को फिर से
जीवंत करने की कोशिश, या यूं कह सकते हैं जो इतिहास त्रेता युग का अयोध्या का रहा है, जो सुनहरा इतिहास रहा है, उसे एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। अब जो है वो भव्यता जो राम मंदिर की आप देखेंगे, जब भी आप अयोध्या आएंगे वो भव्यता आप राम मंदिर की देखेंगे, तो भव्यता, प्राचीनता, वो विरासत आप इन प्राचीन मंदिरों की रामकोट में भी देख पाएंगे। यानी 22 जनवरी के पहले अयोध्या के महत्वपूर्ण मंदिरों को उनके असली रूप में लाने की तैयारी तेज हो गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या बिल्कुल बदली सी नजर आएगी। दावे के मुताबिक अयोध्या की गली, सभी मंदिर और मठ यहाँ पहुँचने वालों को त्रेता युग का एहसास दिलाएंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।